वेलकम स्टूडेंट्स टू फाइनेंस लर्निंग। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 की स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, देन कलेक्शन ऑफ डेटा एंड नाउ दिस द थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो कलेक्शन कर लिया डेटा का, नाउ हाउ वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा। तो पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप जिसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, height, weight, marks of the student, that is your variable. Now you can take those variable in two forms, continuous variable or the discrete variable. continuous variable एक रेंज में होते हैं और discrete variable एक complete number होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पहले डिस्क्रीट वेरिएबल की। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कैन टेक ओनली अप टू दी सर्टेन वैल्यूज, ठीक है, फाइनाइट जम्प्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ आपका एक कंप्लीट नंबर ही ले सकता है। कंप्लीट नंबर लाइक 1 2 3 10 15, ठीक है, दिस कैन बी टेकन। बट ये क्या नहीं ले सकता अगर कोई फ्रैक्शन में है, सो दिस कैन नॉट बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ओके। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आप 1 2 3 4 जो फाइनाइट नंबर्स हैं या वो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, दिस कैन बी टेकन। लाइक अगर हम हाइट ऑफ दी स्टूडेंट्स का हम कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर, 90.85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक डेटा कलेक्ट करूंगी जिसमें हम आई विल मेंशन कि 90 to 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 90 भी आ गया, 90.8, 90.5, 92.7 या 92, 93, कंप्लीट नंबर्स भी आ गए, डेसिमल नंबर्स भी आ गए इन द रेंज ऑफ 90 to 100 सेंटीमीटर। तो ये जब हम रेंज की वैल्यूज लेते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग फॉर दी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज कि आपने कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी सीरीज की। तो डिस्क्रीट वेरिएबल की डिस्क्रीट सीरीज बनती है और ये कॉन्टिन्यूअस में बनती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज में ये आप एक एग्जाम्पल जो है ये चेक करो। इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के और उनके मार्क्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो हमने इसका बनाना है फ्रीक्वेंसी एरे। तो हम डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज जो है, मार्क्स है, ये गिवन है, मार्क्स कुछ है, ये है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो लाइक 3 स्टूडेंट्स हैव स्कोर 11 मार्क्स, 1 स्टूडेंट हैव स्कोर 12 मार्क्स एंड सो ऑन। तो हमने ये इसका पूरा एक डेटा बना लिया है। यहाँ पे मार्क्स गिवन है और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर हम इसे फ्रीक्वेंसीज को हम टेली बार्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं टेली बार्स में? देखो टेली बार्स में क्या है कि जैसे मैंने मार्क्स देखे, ये 11 एक बार आया, मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर दूसरी बार जब 11 आया, फिर एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ऐसे ना जो स्टैटिस्टिक्स में ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो इनको इजी रहता है कलेक्शन। तो टेली बार्स में हमने क्या करना है, अगर 3 दिया है तो ऐसे 3 बार लाइन बनाई, 1 दिया है 1 बार लाइन बना दी, 4 है फ्रीक्वेंसी तो ऐसे 4 बार लाइन बनाई, 2 है तो 2 बार लाइन बनाई। अब 5 आती है तो हम 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ये हो गए 4, ठीक। टेली बार में आपको एक बार दोबारा से समझाती हूँ हमें कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2, तो हम क्या करेंगे ऐसे। अब अगर मेरे 5 है तो 5 के लिए ये 4 बार ऐसे लाइन करके 5वीं लाइन ऐसे क्रॉस करनी है। नाउ इफ आई हैव टू मेंशन 12, तो ये 12 कैसे करूंगी?
12 हम करेंगे, एक 5 का बनाया, फिर से एक 5 का बना दिया और 2 सेपरेट। ठीक है, नाउ टेक 21 में मतलब हम इसको 5 के ग्रुप्स में बनाते हैं। ठीक है, तो 5 के जो ग्रुप बनाते हैं, तो 5 के मैं 4 ग्रुप बनाऊंगी और उसके बाद एक सेपरेट से। ठीक है, 5 5 5 5 5 10 15 20 एंड 20 एंड 1 21। ठीक है, आई होप आपको ये टैली बार समझ में आ गए होंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है हमें, तो ये मार्क्स है। तो मार्क्स क्या है, 10 to 15 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 15 to 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, और ऐसे ही आपके बाकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। अब आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद इसमें टैली बार्स आप मार्क करें, एंड आफ्टर जस्ट फ्यू सेकेंड मैं आपको इसका आंसर शो करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप इसे अब चेक कर सकते हो, ये टैली बार्स मैंने इसमें ये मेंशन कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी एज एन ऑनलाइन कोचिंग, तो आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एट दिस नंबर। दिस इज माई नंबर, आई एम मानसी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर ऑनलाइन इकोनॉमिक्स कोचिंग और बिजनेस स्टडीज। नेक्स्ट अब हम कुछ टर्म्स इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि क्लास लिमिट, और ये जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं। क्लास लिमिट, जैसे अभी हमने डेटा लिया था 5 to 10। ठीक है, जब भी हमने किसी भी मार्क्स का अगर हमने डेटा लिया है, दिस इज माय डेटा, हमने ऐसे रेंजेस लिए हैं। ठीक है, तो ये जो रेंज हम ले रहे हैं और फिर हम यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेंजेस हैं, इसमें ये जो पहले आती है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ये बाद में हम वैल्यू लिखते हैं, इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट को हम L1 से प्रेजेंट करते हैं, अपर लिमिट को L2 से। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर क्लास। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि ये मार्क्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि अगर ये 2 लिखा है तो 2 स्टूडेंट्स के इस रेंज में मार्क्स आए हैं। 5 लिखा है तो 5 स्टूडेंट के इस रेंज में मार्क्स आए हैं। दैट इज नंबर ऑफ वैल्यू इन अ पर्टिकुलर क्लास। ये एक क्लास है फर्स्ट। ठीक है, हम इसे क्लास कह रहे हैं, और ये इसकी क्लास इंटरवल क्या है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। क्लास इंटरवल होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इनके बीच का गैप। ठीक है, इनके बीच का गैप। तो 20 - 15 इज 5, 15 - 10 5। तो जनरली हम क्या लेते हैं, सेम क्लास इंटरवल लेते हैं सभी क्लासेस के लिए। ओके, इन अ जनरल। आगे आप अनइक्वल क्लासेस भी पढ़ेंगे, तब हम उसका मैं बाद में बताऊंगी, बट हम जनरली हम सेम क्लास का इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। मिड वैल्यूज भी हमें निकालनी पड़ती है। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो मिड वैल्यूज कैसे निकालनी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास है 5 to 10 की, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 5 + 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 इज माई मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, और कुछ बुक्स में हम इसको क्लास मार्क से भी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा से क्लास इंटरवल जा रहा है 0 to 10 का, तो मिड वैल्यू क्या होगी, 0 + 10 डिवाइड बाय 2 विच विल बी योर 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। हम नेक्स्ट इसके पार्ट में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।